जब भी भारत के जांबाजों की बात होती है तो हमारे सामने सरहद पर सीना ताने खड़े सैनिकों की तस्वीर आती है। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे योद्धा भी लड़ते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, जिनका कोई नाम नहीं होता और जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों में कहीं छिप जाता है। ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास के सबसे जांबाज और अजय सीक्रेट एजेंट की, रविंद्र कौशिक, जिन्हें देश द ब्लैक टाइगर के नाम से जानता है। साल 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र कौशिक बचपन से ही एक्टिंग और थिएटर के शौकीन थे। वे अपनी आवाज़ बदलने और किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने में माहिर थे। लखनऊ में एक नेशनल लेवल के ड्रामा कंपटीशन के दौरान खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की नज़र इस होनहार नौजवान पर पड़ी। रॉ को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश थी जो दुश्मन के घर में घुसकर उसकी आंखों में धूल झोंक सके। रविंद्र को देश की सेवा का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद दिल्ली में उनकी 2 साल की बेहद कठिन और खुफिया ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम और कुरान की जानकारी दी गई और पाकिस्तान की भूगोल व संस्कृति को रटवाया गया ताकि वे पूरी तरह एक पाकिस्तानी नागरिक लग सकें। साल 1975 में मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को एक नए नाम और नई पहचान के साथ पाकिस्तान भेजा गया। अब उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और लॉ LLB की डिग्री हासिल की। वे इस कदर वहां के माहौल में ढल गए कि किसी को कानों कान भनक नहीं लगी कि उनके बीच रह रहा ये लड़का एक हिंदुस्तानी है। अपनी वकालत पूरी करने के बाद उन्होंने एक ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। रविंद्र कौशिक सिर्फ पाकिस्तान में छिपे नहीं रहे, बल्कि वे पाकिस्तानी सेना में शामिल होने में कामयाब रहे। अपनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता के दम पर वे तरक्की करते गए और सेना में मेजर के ऊंचे पद तक पहुंच गए। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने पाकिस्तानी सेना के भीतर रहकर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ऐसी गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां भेजीं जिनकी बदौलत भारत ने पाकिस्तान के कई नापाक मंसूबों को समय से पहले ही नाकाम कर दिया। उनकी इस अद्भुत सफलता से प्रभावित होकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें खुद द ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक साल 1983 में भारत से भेजे गए एक दूसरे एजेंट की एक छोटी सी गलती ने रविंद्र कौशिक की पूरी जिंदगी कैसे बदल दी और पाकिस्तान की खूंखार जेलों में उनके साथ क्या हुआ। जानने के लिए देखिए इस जांबाज की दास्तान का भाग 2।